नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के ऊपर और काफ़ी अहम स्टॉक है ये हमारे लिए, क्योंकि हमारे चैनल की जो शुरुआत है वो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन से ही हुई है। यहाँ पर जो बेस्ट पिक रही है हमारी, तो जो है यहाँ पर जो स्टॉक जो है अच्छा खासा आपको रिटर्न दे गया है। जहाँ जिन लेवल से हमारी बात हुई थी वहाँ से लमसम आपको 100% का रिटर्न दे गया है। अगर आपने 100 रुपये पर भी खरीदा है, हमारी बात सुनकर भी आपने होल्ड किया है इस स्टॉक को, तो आपको पता ही होगा कि 100% का आपको रिटर्न मिल चुका है, 105% तक का आपको रिटर्न मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अच्छी खासी रनअप हो चुका है। अब यहाँ से 100 रुपये से 200 हो गया, एक साल 800% का रिटर्न देगा एक साल के अंदर। अब आप कहेंगे 800% का रिटर्न कैसे देगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 2 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 25 रुपये का ये शेयर था, 25 रुपये का शेयर ये मार गया था। अगर वहाँ से गिनते तो 800% का उन लोगों को रिटर्न दे चुका है जिनके पास 25 रुपये का होल्ड है। अब पता नहीं ऐसे कौन लोग होंगे जिनके पास 25 रुपये का रखा हुआ है, लेकिन है तो है। क्या और मुनाफा देने के लिए ये स्टॉक तैयार है या यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है, ये देखने के लिए हमको चार्ट देखना होगा। प्लस 100 रुपये का रिटर्न ये दे चुका है पर शेयर। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे। फंडामेंटल हर 10 रुपये क्या 1 रुपये चेंज होने 1 रुपये ऊपर नीचे होने पर भी चेंज हो जाते हैं। तो हर बार जो है फंडामेंटल को देख कर ही काम करना चाहिए। तो पहले हम चार्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे फंडामेंटल, उसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले चार्ट। तो दोस्तों आ चुके हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के चार्ट पर और हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये हमें सेट करना पड़ेगा कि ये कल का चार्ट है, यानी ये चार्ट है 5 जुलाई का चार्ट है। आज 6 जुलाई का दिन है। मार्केट ओपन होने से पहले ही हम ये एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप कहें कि नया चार्ट एनालाइज क्यों नहीं करते। देखिए आज वो बनेगा, ठीक है ना, आज वो बनेगा, लेकिन उससे पहले हम इससे हमें पता चल जाएगा, कुछ दिनों के चार्ट देख के पहले ही हमें पता चल जाए कि आगे होना क्या है। जब मैंने आपको 100 रुपये पर जो है आपको राय दी थी इस शेयर को ख़रीदने की, इस शेयर को होल्ड करने की, और जब 85 रुपये भी रह गया तब भी मैंने कहा था कि इस शेयर को होल्ड करिए। 85 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से ये घूमेगा। सेम वैसे ही हुआ था और उस वक्त भी हमने ओल्ड चार्ट उठा के देखे थे। और कोई भी एनालिस्ट हो ओल्ड चार्ट जरूर देखता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, हर चीज़ पुरानी चीज़ों से ही पता चलती है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। ये MACD के बारे में देखें, कल का क्या सिग्नल बना के गए हैं भाई साहब। RSI इस वक्त अगर हम देखेंगे तो RSI 52 के आसपास है, ना ही ओवरबाउट है ना ही ओवर सोल्ड है। ध्यान रखिएगा, कल के हिसाब से पता चलता है कि ना ही कल जो क्लोजिंग हुई है उससे पता चलता है कि ना ही ओवरबाउट है स्टॉक, ना ही ओवर सोल्ड है। कल के दिन का मैं आपकी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। आज इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। तो ठीक है, MACD क्या कह रहा है? MACD ये कह के गया है कि भाई साहब कल के दिन जो है, यानी 5 जुलाई की जो क्लोजिंग दी है उस दिन सेलिंग प्रेशर कम हो गया है, बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया है, स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है। अब देखना ये है कितना कंटिन्यू रहता है, तो ये पता चलेगा 1 डे के चार्ट से। आ चुके हैं 1 डे के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो RSI वो कह रहा है कि 75.91 पर है। तो 1 डे की चार्ट के साथ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, 1 डे का चार्ट हमेशा सही रहता है, सबसे बेहतरीन रहता है 1 डे का चार्ट। कुल मिला के यहाँ से 3 इंडिकेटर लगाने से पता चलता है कि यहाँ पर RSI जो कह रहा है कि भाई साहब मुझे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, इस स्टॉक को 2-3 रुपये जो है वो नीचे थोड़ा सा डाउन हो जाने दीजिए, ताकि जो है मैं फिर से चलने के लिए तैयार हो सकूं। RSI थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए ठीक है, अब RSI छोड़ देते हैं, RSI की बात हम निकल ली। MACD क्या कह रहा है? MACD ये कह रहा है कि 2 दिन जो हैं, 2 दिन यानी जो 4 जुलाई का जो दिन है उस दिन भी एक रेड कैंडल बनी, 5 जुलाई का जो दिन है उसमें भी एक रेड कैंडल बनी है। लेकिन वो कैंडल ऐसी है कि यहाँ पर जो है अनडिसाइसिव है
ना ही वो बाउट है ना ही सोल्ड है। तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, ट्रेडर्स को, कि करना क्या है एक्चुअल में। एमएसीडी का काम, एमएसीडी ये कह रहा है कि भाई साहब जो 2 दिन में जो सिग्नल है वो थोड़ा सा लो जनरेट हुआ है, थोड़ा सा फीका पड़ा है बाइंग सिग्नल। तो ध्यान रखिए 4 जुलाई और 5 जुलाई को रेड कैंडल बन चुकी है 2 दिन लगातार। देखना ये है कि होता क्या है। अब होता क्या है ये तो ज़रूर देखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम चार्ट को देखें, जस्ट वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ करना स्टार्ट करें। ये रहा कुछ इस तरीके से चार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए टॉप पर टॉप बन रहे हैं। लगता है एक रेंज बनी हुई है, एक जो रेंज है वो बन चुकी है इस स्टॉक के अंदर। कितना क्या सही है ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो दायरा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो नीचे के लेवल की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये इसने तेज़ी स्टार्ट की थी ट्रेंड लाइन से, यू चल चल कर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था। जब ये ट्रेंड लाइन से दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर गया तो सीधे 205 208 के लेवल इसने टच कर लिए। उसके बाद फिर से ठंडा पड़ा। उसी दिन 186 187 क्लोजिंग दी, 189 के आसपास, क्योंकि मार्केट भी गिर चुका था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड किया था। अब यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल जो है, जो बाइंग सिग्नल है, वो तो यहाँ पर फीका पड़ चुका है। करना क्या है, करना ये है भाई साहब कि आपको रखना है नज़र 177 178 के लेवल पर। 178 का जो लेवल है वो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को, नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको गलती से तोड़ता है, ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे आता है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर सेलिंग है। तो 178 179 का लेवल ध्यान रखिए। उम्मीद है यहाँ से 11 रुपये जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, 11 रुपये का जो गैप है इम्पोर्टेंट लेवल से, वो भाई साहब ऐसा ही बना रहे, यहाँ से तेज़ी ही पकड़े। उम्मीद है कि एफएसएल में ऐसा ही हो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर नीचे ना आए। तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे ऊपर कौन सा लेवल, तो भाई साहब अब ऊपर का जो लेवल है वो आपका सीधा सीधा जो टॉप है, जो हाई है, जो आपका बन चुका है हाई, वही एक लेवल है। यानी 208 205 रुपये का जो लेवल है, वही अगर ये क्रॉस करने पर आता है तो फिर एक नई तेज़ी की शुरुआत। फिर इस ट्रेंड लाइन को, जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, उसे क्रॉस करने की रफ्तार पकड़ेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके जब ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट कहा जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है 205 का लेवल है वो दोबारा क्रॉस कर जाए। ये स्टॉक तेज़ी अच्छी खासी दिखा चुका है। लगभग आपको 100 रुपये पर शेयर का, अगर आप होल्ड कर रहे हैं, इस चैनल को सुनते हुए अगर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत ही एफएसएल और डाटा मेटिक ग्लोबल और जो है बर्गर किंग से हुई है। तो अगर आपको, अगर आपने इस स्टॉक को जो है तब से होल्ड किया रखा है, ये सोचकर कि ये जो स्टॉक है अच्छा खासा है और जो लेवल है वो आपको पता ही थे, तो आपके अच्छे खासे प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, आपका पैसा दुगना हो गया होगा। तो उम्मीद है आपको लेवल समझ में आ गया होगा। यही लेवल है, यही देख के आपको चलना पड़ेगा, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हल्का तो पड़ा है। आज की देखते हैं 2 दिन जो रेड कैंडल जो 2 दिन बनी है लगातार, क्या ये रेड कैंडल यहाँ से कुछ गड़बड़ा सकती है। यहाँ से जो स्टॉक है वो इसको देखते हुए यहाँ से भड़बड़ा कर नीचे आ सकता है, या ऊपर की ओर जाने की एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों।
तो यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है 100 रुपये ऊपर चले गया ये स्टॉक। मैंने लगभग मैंने 130 140 का जो लेवल था उसके बाद मैंने इसके ऊपर बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 160 का जो लेवल है वो अगर टूटेगा 140 से या 150 160 का लेवल मैंने बताया था जो लास्ट वीडियो थी, उसे अगर क्रॉस करेगा तो और भी भयंकर तेज़ी होगी। वही हुआ इसके अंदर, उन लेवल्स को क्रॉस किया, उसके बाद लगातार जो तेज़ी है वो जारी रही है। अब यहाँ पर हमें फंडामेंटल चेक कर लेना चाहिए कि पी रेशियो क्या कहता है इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने पर। मार्केट कैप कहाँ पर आ चुका है, क्योंकि 100 रुपये चढ़ चुका है। स्टॉक यहाँ पर आपको 100% से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर दे चुका है। अगर हम 2020 अप्रैल से अगर हम गिने तो ये स्टॉक 25 रुपये की रेंज पर आ चुका था। 25 रुपये के लेवल इसने दिखा दिए थे। जो 2020 का लॉकडाउन हुआ था अप्रैल की तरफा, वहाँ के लेवल की अगर हम बात करें तो 25 रुपये के लेवल दिख चुके थे। 25 रुपये से अगर अभी तक का अगर गिनेंगे तो लमसम 800% का तो आपको रिटर्न यहाँ पर दे ही दिया है। जो 25 रुपये से होल्ड कर रहे हैं भाई लोग, वो तो इसमें बने ही रहो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। यहाँ पर वसूली ना करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम फंडामेंटल को देखते हैं, फिर अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल पे आ चुके हैं। फंडामेंटल फाइनेंशियल इंडिकेटर हम देखने वाले। 13,257 करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है। अर्निंग पर शेयर 5.19 है। पी रेशियो 36.65 है। इंडस्ट्री पी 43.24 है। कंपेयर करने पर अगर हमें पता चलता है तो इंडस्ट्री पी से लमसम जो है यहाँ पर जो डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 5.5 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर डिफरेंस निकल के आता है। तो स्टॉक जो है जब हमने इसे पकड़ा था तो लमसम कुछ 18 या 15 के आसपास का इसका पी था। आज 36.65 हो गया है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी से सिर्फ और सिर्फ 5.5 पॉइंट की दूरी रह गई है। तो आप यहाँ पर ये समझिएगा कि अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। तो यहाँ पर जो है अब न्यूट्रल हो चुका है। न्यूट्रल का इन द सेंस देखिए तेज़ी तो आपको दिखा चुका है, अच्छी खासी तेज़ी जो है वो आपको दे चुका है। यही पी रेशियो कह रहा है। तो अगर आईटी सेक्टर हम जानते हैं कि 5 साल के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है, 2025 तक के लिए 2026 तक के लिए आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा दमदार रहने वाला है। कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा ये तो देखना बाकी है। लेकिन यहाँ पर जो पी रेशियो की अगर हम बात करें तो पी रेशियो कहाँ से कहाँ आ गया है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर जो है हर लेवल को नज़र रखें, अपने प्रॉफिट को बचाएं। यहाँ पर पी रेशियो महंगा तो नहीं कहेंगे क्योंकि इंडस्ट्री पी से ऊपर नहीं निकला, लेकिन बराबर पहुँचने वाला है। आपने जो है कवर बहुत कर लिया है, आपका जो कवरेज है वो आपने बहुत ज़्यादा तय कर लिया है। तो यहाँ पर जो एक ही चीज़ है, जब ये इंडस्ट्री के आसपास पहुँच जाए तो आप समझिएगा कि अब ये स्टॉक जो है अब थोड़ा सा महंगा हो चुका है। तो तब जो है तब आप सोचिएगा कि यार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि स्मार्ट पीपल जो हैं वो थोड़ा सा निकलने की भी लगता है शायद कोशिश कर रहे हैं। अब ये डिलीवरी परसेंटेज बताएगा हर चीज़, हर एक जो इंडिकेटर है वो हर चीज़ को तय नहीं करता है, 3-4 इंडिकेटर को देखना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्प्लिट तो कुछ हुआ नहीं, 69.67 करोड़ शेयर्स हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर हम बात करें एक बीसीजी और इसी प्राइस पे पहुँचने वाला है 200 के आसपास। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एनुअल में प्रॉफिट कितना है, 361 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेट प्रॉफिट है। स्टैंडअलोन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो भी वही है। तो इस बार जो 2021 के नतीजे जो आए हैं उनमें एक चीज़ तो अच्छी खासी देखने को मिली है, वो ये देखने को मिली है कि जो स्टैंडअलोन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी सुधरी है। स्टैंडअलोन में जो 180 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता था, जो ईपीएस था, वो इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ा है, दुगना हो गया है। 2.62 से ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है बढ़कर यहाँ पर जो है पहुँच गया है 5.27। ये एक बहुत बड़ी बात है, यही चीज़ स्टॉक में जान डालती है। अब ये देखते हैं कि डिलीवरीज़ क्या कहती हैं। डिलीवरीज 24%, 27%, 20%। हाँ, तो डिलीवरी भाई साहब यही कह रही है कि लोग ज़्यादा भर कर नहीं ले जा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग चल रही है, प्लस ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो डाउन हो चुका है।
और हमेशा से डाउन ही रहा है, लेकिन इस दिन जो है 8% की जो तेज़ी थी, उस दिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ था। यानी यहाँ पर वॉल्यूम 4 करोड़ के ऊपर हो गया, 4,40,47,282। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम आ चुका है। हर दिन जो है ऐसा ही वॉल्यूम पहले भी होता था, अब भी ऐसे ही हो रहा है, तो नॉर्मल वॉल्यूम पे पहुँच गया। तो आप ध्यान रखिए 178 179 के लेवल, इसके दिन अगर ये लेवल के नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग देता है तो समझिए आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि हाँ भैया ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, आपका जो है मुनाफा लगता है शायद बांधने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो आपको कर दूंगा, आपको ये चीज़ बता दूंगा। प्लस इसके साथ साथ एक चीज़ और है, हर आईटी सेक्टर आप देखिए, आईटी सेक्टर स्टॉक, इवन आप इन्फोसिस देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, ऑल टाइम हाई को टच कर गए हैं, ऑल टाइम हाई पर खड़े हैं। ऑल टाइम हाई से लगभग 20 रुपये ही जो है, जो ऑल टाइम हाई अभी लगाया उससे 20 रुपये ठंडा पड़ गए हैं बस। तो वही चीज़ इसमें भी है, वही चीज़ हर एक स्टॉक के अंदर है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। 178 179 का लेवल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, उन लेवल को ध्यान रखिए और बने रहिए इस स्टॉक के अंदर। नई खरीदारी करनी है तो आप इन लेवल को ध्यान रखकर भी खरीद सकते हैं। यही आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। रेंज बढ़ चुकी है इस स्टॉक की, तेज़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से जो है जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो स्टॉप लॉस भी है वो आपके भी दूर होने लगे हैं। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि और ये स्टॉक और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा ऊपर हाई और मारे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ इस वीडियो में कुछ दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये गलती की है सर, आपने ये गलती की है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये गलती कर दी है, प्लीज़ उसको सुधारिए। मैं उस पर ज़रूर उसको सुधारूंगा दोस्तों आगे के लिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपके हर सवाल का जो है सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपके दरवाजे तक पहुँचते रहें। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।